अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत लाइक किया आप लोगों ने, तो इसीलिए हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक स्टोरी ये है कि एक बार एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, शेर को। और जन्म देते ही वो शेरनी मर गई। अब शेरनी तो मर गई, वो बच्चा अकेला हो गया। और तभी वहां से एक भेड़ों का झुंड निकला। तो शेर ने सोचा कि मैं इन्हीं लोग के साथ हो लेता हूँ। जो शेर का छोटा बच्चा था वो तो नया पैदा, उसे तो पता ही नहीं था कि वो शेर है या भेड़ क्या होता है। तो वो उस लोगों के साथ रह गया और उन लोगों के साथ ही वो पला बड़ा और घास खाने लगा। और वो अपने आप को भेड़ ही बोलता था, वो अपने आप को शेर नहीं बोलता था, उसे लगता था कि वो भेड़ है। तो वो उन लोग के साथ रहता, घास खाता, उनके साथ ही साथ चलता फिरता उठता, उसने पूरा गेटअप अपना भेड़ जैसा बना लिया था। और जो है जैसे जैसे वो बढ़ता गया, बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो एक यंग शेर जैसे होता है, विशाल शेर होता है, वैसे बदलता गया। और वो झुंड में सबसे अलग दिखता था, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे अलग दिखता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक शिकारी शिकार करने गया जंगल में। जब वो वहां जाता है तो सारे भेड़ उसको देख के भागने लगते हैं। और शेर को लगता है कि ये हमको खाने आया है, मारने आया है, तो शेर भी उसके साथ भागने लगता है। जैसे जैसे वो बच्चे भेड़ के भाग रहे होते हैं, वैसे वैसे वो शेर भी भाग रहा होता है। तो जो शिकारी होता है तो वो अचानक चौंक जाता है। वो ये सोचता है कि ये शेर क्यों भाग रहा है, ये तो मुझे खा सकता है, ये तो मुझे मार सकता है, क्यों भाग रहा है मुझसे डर के। तो वो क्या सोचता है कि ऐसा करता हूँ, मैं इसी को पहले पकड़ता हूँ, जब ये मुझसे डर रहा है तो शर्तियन वो डरेगा ही। तो ऐसा करता हूँ, मैं इसी को पकड़ लेता हूँ। तो वो क्या करता है, वो उस शेर को पकड़ लेता है और उसको पकड़ के नदी के किनारे ले जाता है। और फिर उसे उसकी शक्ल पानी में दिखाता है। तब उसको पता चलता है कि मैं तो भेड़ों से बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि उसने कभी अपनी शक्ल देखी ही नहीं थी। जब वो गौर से उसको शक्ल दिखे तब उसे पता चलता है कि हाँ, मैं तो इससे बिल्कुल अलग हूँ, मैं शेर हूँ। तो वो उसको एहसास कराता है, वो आदमी, कि तुम शेर हो और तुम इनके साथ नहीं रह सकते हो, न घास फूस खा सकते हो, तुम शेर हो, तुम दहाड़ो। तो जैसे ही वो दहाड़ता है पूरा जंगल गरज उठता है। तब उसको अपनी ताकत का अंदाजा होता है कि मैं भेड़ों के साथ रहकर कमजोर हो चुका था, भेड़ बन चुका था। तब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक शेर है, बहुत ताकतवर शेर है। तो कहने का मोटिव यही था कि इसी तरह से हमारी लाइफ में भी कुछ लोग जो होते हैं भीगी बिल्ली की तरह, वो हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को पहचानिए कि आप वो शेर हैं। आपको झुंड ले तो जाता है भेड़ों का, लेकिन वो अपने साथ रखता है, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ सकता है, इसको अपने साथ रखो, अपने जैसा बनाओ। जिस तरह से वो शेर को भेड़ ले गए थे और अपनी जैसा बनाया था उन्होंने, उसी तरह जीवन में कुछ लोग भी होते हैं जो अपनी तरह ही आपको रखते हैं, कभी आगे बढ़ता नहीं देख सकते हैं। तो अपने आप को एक बार पहचानिए कि आप शेर हैं, भेड़ नहीं। अपनी ताकत का अंदाजा खुद लगाइए। आप जो चाहेंगे वो हासिल हो सकता है, लेकिन अपने आप को एक बार पहचानिए। जो लोग आपको निगेटिव बोलते हैं उनसे दूर हो जाइए। जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा, उससे आप बिल्कुल ताल्लुक मत रखिए। उनसे दूर हो जाइए और उन्हें करके दिखाइए कि आप भीड़ से अलग हैं, आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।